आज हम करेंगे प्रॉब्लम ऑन एज एंड हाइट, उम्र अने ऊंचाई। देखो, इसमें कुछ थ्योरी है जो आपको याद रखनी है कि अगर आपको बोला है कि 5 वर्ष पहला मतलब 5 साल पहले, तो उसमें आपको क्या है कि 5 कम कर देना है। ठीक है, जैसे अभी मेरी उम्र है 25, ठीक है, उसमें बोला कि 5 साल पहले, तो 5 माइनस कर दो तो 20 होगी। ठीक है, घटाड़ो मतलब माइनस। और अगर बोला है कि 5 वर्ष पछी, पछी मतलब होता है बाद में, तो आपको क्या करना है कि 5 प्लस कर देना है। ठीक है, उमेरु मतलब प्लस कर देना। तो अभी मेरी 25 है, तो 5 कर देंगे तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। ठीक है, ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक छोकरी है, उसकी हालनी उम्र અને 5 साल पछीनी उम्रનો सरवाड़ो कितना है, 35 है। ठीक है, तो उसकी हाल की उम्र कितनी होगी। तो देखो, हम ऑप्शन से एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, कि अभी की उसकी उम्र 5 साल है। ठीक है, फिर बोला है कि 5 साल बाद। ठीक है, तो 5 साल बाद तो +5 करेंगे, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो 10 और 5 कितना हो गया, 15 हो गया। लेकिन हमें चाहिए था 35, इधर क्या आया है हमारा, 15 आया है, तो ये गलत हो जाएगा। अब सेकंड देखते हैं कि अभी की उसकी उम्र 10 है। ठीक है, 5 साल बाद तो +5 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। फिर 10 और 15 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए था, 35, तो ये तो 25 आए, तो ये गलत हो जाएगा। तो देखो, अभी की उसकी उम्र 15 है। ठीक है, इसमें लिखा है 5 साल बाद, तो 5 ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, 20। और 15 और 20 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 35। हमें कितना चाहिए था, 35, तो ऑप्शन डी आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। પુત્રની ઉંમર પિતાની ઉંમર કરતાં 25 વર્ષ ઓછી છે અને 4 વર્ષ પહેલાં પિતાની ઉંમર 45 वर्ष હતી। ठीक है, तो पिता की उम्र 45 वर्ष है। ठीक है, कितने, 4 साल पहले। तो अभी की निकाल लो, अभी की कितनी हो जाएगी, 45 में से 4 ऐड कर दो तो उसके पापा की उम्र हो जाएगी 49। ठीक है, फिर 25 वर्ष ऊंची हती, तो माइनस का कर दो 25। और हमेशा किससे करोगे, उसके प्रेजेंट से करोगे। ठीक है, तो उसके बेटे की उम्र कितनी हो जाएगी, अभी की 24 साल हो जाएगी। फिर क्या कहा है कि तो 5 वर्ष પછી पिता અને પુત્રની ઉંમરનો સરવાળો કેટલો થશે, मतलब दोनों का मिला के कितना होगा। तो देखो, प्रेजेंट से ही हमेशा ऐड होता है। ठीक है, 49 + 24, तो 5 साल बाद दोनों का पूछा है। ठीक है, तो 2 जन है, तो 5 और 5 10 हो जाएगा। अब ऐड कर लो तो हमारा आंसर हो जाएगा 83, ऑप्शन डी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। 3 साल पहले पिता અને પુત્રની ઉંમરનો સરવાળો 40 है। ठीक है, पिता और पुत्र का सरवाड़ा मतलब टोटल कितना है, 40 है। ठीक है, तो इसमें कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। ठीक है, और 3 साल पहले, तो हमें प्रेजेंट का निकालना पड़ेगा। तो 3 इसका ऐड होगा, 3 इसका ऐड होगा, कितने हो गए, 6 हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी की उनकी प्रेजेंट की एज कितनी हो जाएगी, 40 + 6 46। ठीक है, फिर क्या पूछा है कि 6 वर्ष पछी मतलब 6 साल बाद की बात हो रही है, तो उनकी उम्र का सरवाड़ा कितना होगा। ठीक है, तो 6 साल बाद, तो 6 साल इसका भी बढ़ेगा, 6 साल इसका भी बढ़ेगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे।
तो इनका टोटल सम कितना हो जाएगा 58, ऑप्शन ए। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 स्टूडेंट्स है और 10 साल पहले उनकी उम्र का सरवाड़ा कितना था, 10 वर्ष था। ठीक है, तो देखो 10 स्टूडेंट्स हैं और 10 साल पहले वो 10 साल के थे। ठीक है, तो हर एक स्टूडेंट का कितना होगा, एक एक साल होगा। ठीक है, तो अगर हम प्रेजेंट निकालते हैं, 10 साल पहले का है, हाँ, तो 10 साल अभी का कर देंगे तो 10 साल बाद, तो हर किसी में एक एक बढ़ जाएगा। ठीक है, 10 स्टूडेंट हो जाएंगे और 10 साल बाद, तो 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 100। तो प्रेजेंट का सरवाड़ा 10 स्टूडेंट का हो जाएगा 100। फिर देखो क्या बोला है कि 10 वर्ष પછી તેમની ઉંમરનો સરવાળો કેટલો થશે। ठीक है, 10 साल बाद, ठीक है, 10 साल बाद कितना हो जाएगा, 10 साल बाद उनका 100 और बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का 10-10 बढ़ेगा। ठीक है, तो 100 इधर आ जाएगा, फिर ऐड कर लो, कितना हो जाएगा, 200, ऑप्शन बी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश, दिनेश और राजेश की वर्तमान की उम्र दे रखी है 3, 4, 5। ठीक है, और सरेराश मतलब होता है एवरेज। फिर क्या लिखा है, हालनी तेमनानी सरेराश उम्र 28 वर्ष है। ठीक है, तो एवरेज कितना दे रखा है, 28 दे रखा है। ठीक है, और टोटल कितने हैं, 1, 2, 3, तो इंटू कर दो 3। तो तीनों का टोटल एवरेज कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा। फिर देखो इससे ही आपकी सबकी एज निकल जाएगी। ठीक है, टोटल कितना है, रेशियो में 12 है। ठीक है, और टोटल एवरेज कितना दे रखा है, 84 दे रखा है। तो एक का कितना हो जाएगा, 12, 7 जा। ठीक है, तो एक का आ जाएगा 7, तो इसमें सबका 7 कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। राजेश का हो जाएगा 21, इसका हो जाएगा 28 साल, इसका हो जाएगा 35 साल। फिर क्या पूछा है, 5 वर्ष પછી रमेश और दिनेश ની कुल उम्र કેટલી થશે। तो रमेश ये रहा, दिनेश ये रहा, 5 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 26, 33। अब इन दोनों का ऐड करना होगा, तो कितना आ जाएगा, 59, ऑप्शन बी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंट में अरुण और दीपक की रेशियो दे रखी है 4:3। 6 वर्ष પછી मतलब 6 साल बाद अरुण की 26 वर्षનો થશે। ठीक है, 6 साल बाद 26 साल का होगा, तो प्रेजेंट में कितने का होगा, 26 माइनस 6 कर दो, तो अरुण अभी कितने, 20 साल का होगा। तो देखो कैसे आया ये, 4 इंटू 5 आया, तो इसमें भी इंटू का 5 कर दो, 15। क्या पूछा है, दीपक नी हालनी। ठीक है, अभी की उसकी उम्र कितनी हो जाएगी, 15, ऑप्शन ए। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरुण और वरुण का रेशियो दे रखा है प्रेजेंट का 3:7। 4 वर्ष पची मतलब 4 साल बाद तरुण की उम्र हो जाएगी 39, तो प्रेजेंट में कितनी हो जाएगी, 39 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 35। ठीक है, वरुण की पूछी थी, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 35। तो ये 7 5 जा 35 आया, तो इसमें भी 5 कर दो, 3 5 जा 15। फिर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 4 वर्ष पहला तरुणनी उम्र કેટલી હતી। ठीक है, पहला मतलब माइनस करना है, तरुण की प्रेजेंट की इतनी है, 4 माइनस कर दो, 11, ऑप्शन ए। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 वर्ष પછી पारुलनी उम्र 49 थी। ठीक है, तो इसमें से माइनस कर दो 12, तो प्रेजेंट की एज कितनी हो जाएगी पारुल की, 37।
फिर क्या लिखा है, ज्योति पारुल करता 5 वर्ष मोटी छे। ठीक है, ज्योति, तो इसमें +5 कर दो तो कितना आ जाएगा 42। ज्योति का प्रेजेंट हो जाएगा 42। फिर क्या हुआ, ज्योति अने चारुनी वर्तमाननी उमरनो गुणोत्तर 6:9 है। ठीक है, चारू आई कितना है 6 है और 9 है। तो देखो ये कैसे होगा, 6 7 जा, तो इसमें भी 7 जा कर दो, 9 7 जा 63। तो चारू की एज कितनी हो जाएगी 63। देखो पछी मतलब होता है बाद में, ठीक है, आफ्टर, और पहला मतलब होता है बिफोर। तो क्या बोल रहे हैं कि 14 साल पहले चारू की उम्र कितनी होगी। ठीक है, प्रेजेंट में 63 है, तो 14 साल पहले, तो माइनस कर दो तो हो जाएगा 49, ऑप्शन बी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 साल पहले महेश, नरेश और सुरेश का उमरनो सरवाड़ो कितना था 45 वर्ष। तो देखो 5 साल पहले 45 था, तो प्रेजेंट में कितना होगा, तो 45 और हर एक एक का 5 5 होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 15। तो प्रेजेंट का सरवाड़ा उनका कितना होगा, तीनों का 60। फिर क्या लिखा है, तो 3 वर्ष पछी 3 साल बाद तेमनी उमरनो सरवाड़ो केटलो वर्ष थशे। ठीक है, ये सरवाड़ो है, तो तीनों का 3 3 बढ़ेगा, कितना हो जाएगा 9। तो 3 साल बाद उनका कितना हो जाएगा 69, ऑप्शन ए। अब हम करेंगे हाइट वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो ये होता है ग्रेटर का साइन, बड़े का साइन, और ये होता है लेस का साइन। देखो क्या लिखा है, ए बी करता ऊंचो छे। ठीक है, तो कौन बड़ा है, ए बड़ा है बी से। फिर क्या लिखा है, परंतु, परंतु किसके लिए लिखा है, पहले वाले के लिए। सी करता नानो छे, तो नानो मतलब लेस देन। फिर क्या लिखा है, डी सी करता ऊंचो छे, तो डी बड़ा है किससे, सी से, तो डी ग्रेटर देन सी। फिर क्या लिखा है, परंतु, परंतु किसके लिए लिखा है, डी के लिए। ई करता नानो छे, मतलब ई से छोटा है, तो छोटे का साइन क्या आ जाता है, फिर क्या लिखा है, ई ए करता ऊंचो छे, ई क्या है, बड़ा है ए से, तो देखो ये तो बड़ा ही है इससे, तो सबसे बड़ा कौन है, ई, पहले नंबर पे ऑप्शन डी। ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी करता नानो छे। ठीक है, तो ए क्या है, छोटा है, तो बी बड़ा हो जाएगा। परंतु किसके लिए लिखा है, पहले वाले के लिए। डी करता ऊंचो छे, मतलब डी से क्या है, बड़ा है। फिर क्या लिखा है, सी ई करता नानो छे। ठीक है, जो सी है वो ई से छोटा है, तो ई बड़ा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये कहीं दे नहीं रखा इसलिए छोड़ दो। ई बी करता ऊंचो छे, मतलब बड़ा है, तो ई बड़ा हो जाएगा बी से। दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है, तो देखो ये तो हमारा बन गया, लेकिन सी रह गया। ठीक है, सी रह गया, और अगर इसमें ऑप्शन में आता कि कोई नहीं, तो हम किसको टिक करते, इसको टिक करते, क्योंकि भाई सी का तो पता ही नहीं है कि सी कहाँ आएगा इधर। ठीक है, तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा, डी, ऑप्शन बी।
ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी करता ऊंचो छे। ऊंचो मतलब बड़ा। फिर क्या लिखा है, सी डी करता नानो छे। छोटा है इसलिए डी आगे आएगा। फिर क्या लिखा है, बी सी करता ऊंचो छे। तो बी क्या है, बड़ा है सी से। तो देखो आ गया। तो देखो सी हमारा भरा गया, ठीक है, इसके अंदर लाइन के अंदर, इसलिए इसको हटा दो। डी ए करता ऊंचो छे। तो डी क्या है, बड़ा है ए से। तो देखो ए यहाँ पे आ गया, तो डी ए से बड़ा है, तो ये भी पद गया, ठीक है। तो क्या पूछा है, सौथी ऊंचो कौन, ऑप्शन डी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश सुरेश करता ऊंचो छे। तो रमेश क्या है, बड़ा है सुरेश से। अब परंतु लिखा है, परंतु किसके लिए लिखा है, रमेश के लिए। महेश करता नानो छे, ठीक है। तो जो रमेश है वो छोटा किससे है, महेश से। तो महेश बड़ा हो जाएगा। फिर क्या लिखा है, नरेश सुरेश करता ऊंचो छे। परंतु रमेश करता नानो छे। तो देखो आर और एस, आर और एस, तो इसके बीच में कौन आ जाएगा, नरेश आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या लिखा है, महेश नरेश करता ऊंचो छे। तो देखो ये पहले से ही बड़ा है, ठीक है, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सौथी नानू कौन, सुरेश, ऑप्शन बी। क्या पूछा है कि खोटो स्टेटमेंट कौन सा है, ऑप्शन सी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी करता नानो छे। फिर क्या लिखा है, सी ए करता ऊंचो छे। तो सी ग्रेटर देन ए। तो इधर पुट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि इधर बी मर रहा है, तो बगल में ही रखो। फिर क्या लिखा है, डी सी करता ऊंचो छे। तो डी आ जाएगा इधर। फिर क्या लिखा है, ई डी करता नानो छे। तो देखो ई कहाँ आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, हमें नहीं पता भाई, ठीक है। और बी ए से बड़ा है, तो बी हम कहाँ पुट करें, कहीं जगह ही नहीं है, तो मतलब बी कहीं पुट नहीं हो रहा और ई कहीं पुट नहीं हो रहा, तो हमें नहीं पता कि आंसर क्या होगा। तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, कैन नॉट बी डिटरमाइन।